अकेलापन एक आम आदमी को उसके अंदर की स्पिरिट को, उसके अंदर के जॉय को, उसके अंदर लाइवलीनेस को खत्म कर देता है। और ऐसे भी लोग हैं जो उस अकेलेपन को कोप करना सीख जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो पहले हम जानेंगे अकेलापन क्यों बढ़ता जा रहा है। आपने नोटिस किया है पिछले 20 25 30 साल से बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, हमारे पास व्हाट्सएप रहता है, हमारे सामने लैपटॉप रहता है, हमारे सामने टीवी रहता है। और ये जितनी चीजें हमारी लाइफ में आई हैं बैकडोर से, इन सब के साथ जो हमारा कम्युनिकेशन है, कुछ लोगों के साथ जो हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ अननोन हैं, ये जितनी चीज लोगों से हम मैसेज का टू एंड फ्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप के सोशल मीडिया पर या टीवी पर, उन लोगों की फैमिली को देखते हैं जिनको हम दूर दूर तक नहीं जानते ना जानेंगे, जो फिक्शन है। और हमारे दिमाग में ही टू एंड फ्रो चलता रहता है थॉट्स का, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया। ये सब हमें मेंटली एग्जॉस्ट करता है। सोचिएगा इस बात पर कि ये हमें मेंटली, हमारे माइंड को 24 घंटे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हाथ को ऐसे चलाते रहिए, तो 5 मिनट के बाद आप थक जाएंगे, बोले भाई क्यों करें। और आपके दिमाग का क्या है, वो भी तो यही कर रहा है। 24 घंटे लगा हुआ है कुछ ना कुछ सोचने में। जब अपने माइंड को अलाउ करते हैं कुछ ना कुछ सोचने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 3000 थॉट्स, 3000 थॉट्स आपका माइंड 1 घंटे में सोचता है। सोचिए आपके सामने 3000 टेलीफोन रखे हों और घंटी बज रही हो 3000 फोन की 1 घंटे में, तो आपका दिमाग का क्या होगा? आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, टायर्ड हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे। कोई आपसे एक सवाल पूछेगा, आप जवाब देंगे गुस्से से, आपकी आवाज तेज हो जाएगी। आप हमेशा प्रोन रहेंगे डिप्रेशन के लिए, क्योंकि हमेशा आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ बेकार है, आपकी लाइफ में कोई खुशी नहीं है, आपकी कोई केयर नहीं करता है। क्योंकि जब जब हम मेंटली एग्जॉस्टेड होते हैं, टायर्ड होते हैं, एंशियस होते हैं, लो महसूस करते हैं, तो आपको पता है एक बड़ी अजीब सी बात होती है, जो बात हम सबने कभी ना कभी महसूस की है, हमने मानने कभी उसको इस तरह सोचा नहीं। जब जब हम लो महसूस करते हैं, अनसपोर्टेड, डिस्कनेक्टेड महसूस करते हैं, लोनली महसूस करते हैं, हमारी सोच कंसिडरेबली बदल जाती है और हमारी सोच डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। हमारी दुनिया में होता कुछ है, हमें नजर कुछ और आता है। कोई हमें कहता कुछ है और हम उसका मतलब कुछ और निकालते हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं, हर 6 महीने में सोचते हैं कि तुम्हारे साथ शादी करके मैं कहाँ फंस गई, और 1 महीने के बाद उनको वापस आता नहीं, तुम जैसा कोई नहीं। तो ये दिमाग ही तो है ना हमारा, लोनलीनेस की वजह से, जो हमारे इंटरप्रिटेशन सिस्टम को बदल देता है। क्योंकि जब जब हम लोनली होते हैं तब तो हम नेगेटिविटी में चले जाते हैं। और नेगेटिविटी में जाने का मतलब ये है कि हम हर रिश्ते के बारे में, हर घटना के बारे में उस तरह एवेल्युएट नहीं करते जिस तरह वो घटना है, जो हमारा दिमाग बताता है उस तरह हम करते हैं। तो लोनलीनेस का सबसे बड़ा परिणाम ये है कि जब आप एक टॉपिक पर बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो आपकी मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है। और जब आप बार बार सोचेंगे, सोचते 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 सोचते, आपको पता है जब कोई भी चीज बार बार करते हैं तो हम थक जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर मेंटल एग्जॉशन आता है, ऐसे ही इमोशनल एग्जॉशन आता है, इमोशनल टायर्डनेस आती है। उसके बाद फिर हमारे अंदर ये शुरू होता है डिजेक्शन, कि कोई हमें समझता नहीं है। फिर हमारे अंदर डिसअपॉइंटमेंट शुरू होता है, निराशा शुरू होती है। फिर हमारे अंदर एक हताशपन शुरू होता है, डिसइल्यूजनमेंट, कि जिंदगी बेकार है, किसको फिक्र है हमारी, किसके लिए हम जी रहे हैं। और यही चीजें बढ़ते बढ़ते डिप्रेशन में चली जाती है। और जहां उस डिप्रेशन की सीवियरिटी, इंटेंसिटी बढ़ती है, वहां आपकी बॉडी वल्नरेबल हो जाती है बहुत सारी उन बीमारियों को अंदर आने देने के लिए, जो उससे पहले आपके शरीर में, आपके दिमाग में आने वाली नहीं थी। आपने शायद ये भी सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो रिटायर हो जाते हैं, 60 क्रॉस कर जाते हैं, और हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं, किसी एक की डेथ हो जाए, दूसरे की डेथ होने की संभावना 50% बढ़ जाती है विद इन ईयर, 1 साल के अंदर। किस वजह से? लोनलीनेस की वजह से। तो लोनलीनेस आपके अंदर एंजाइटी को, डिप्रेशन को, हाई ब्लड प्रेशर को, आपकी अर्ली डेथ को, आपके वेट बढ़ाने को, इन सब चीजों को समय से पहले आने देने के लिए जिम्मेदार है, जो आप रोक सकते हैं। अगर आपने लोनलीनेस को मैनेज करना सीख लिया, तो आप एक बेटर इंसान बन जाएंगे, बेटर पर्सन, बेटर हस्बैंड, बेटर वाइफ, बेटर फ्रेंड, बेटर डॉक्टर। तो जब जब आप लोनली होंगे तब तक आपको हमेशा ये खालीपन लगेगा या रिजेक्टेड लगेगा, आपको लगेगा दुनिया आपकी केयर नहीं करती।
दुनिया आपको नहीं समझती। मुझे कई बार लोगों को ये कहने का टेम्पटेशन होती है, दुनिया आपको उतना नहीं जानती जितना आप चाहते हैं कि दुनिया जाने। दुनिया के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको जाने और आपको नरिश करे और आपको सपोर्ट करे और आपकी केयर करे और आपको बताए, क्योंकि दुनिया का हर आदमी अपनी अपनी धुन में अपने अपने रास्ते पर चला जा रहा है। उसको आपसे उतना मतलब नहीं है जितना आपको लगता है कि होना चाहिए। बहुत सारी वाइफ को ये फिक्र है कि मेरा हस्बैंड मेरी केयर करे। उनकी ये सोचना सही है, मगर कभी उन्होंने सोचा कि उनका हस्बैंड अपनी दुनिया में है? या बहुत सारे हस्बैंड को ही शिकायत है कि मेरी वाइफ जो है मुझे समझती नहीं। उनकी वाइफ का दिमाग और उनका थॉट प्रोसेस और उनके इमोशनल ट्रैक एक अलग ट्रैक पर है। तो दुनिया के ज्यादातर लोगों को आपके बारे में उतनी चिंता नहीं है या उतनी कंसर्न नहीं है जितना शायद आप चाहते हैं। तो पहले तो दुनिया को ब्लेम करना बंद करें, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम उम्मीद करते हैं कि लोग बदल जाएंगे तो हमारी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी, लोग सुधर जाएंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, हस्बैंड बदल जाएगा तो हमारी लोनलीनेस कम हो जाएगी, वाइफ बदल जाएगी तो हमारी लोनलीनेस कम हो जाएगी, हमारे पड़ोसी बदल जाएंगे तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको पास भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है, इतनी क्षमता दी है कि आप अपने चारों तरफ की रियलिटी को, इमीडिएट रियलिटी को आप बदल सकते हैं। उसका ओरिजिनल कहाँ है? आपके दिमाग। तो आपकी जिंदगी में जितना भी कुछ महसूस हो रहा है, शायद 90%, 95% आपकी माइंड से पिक्चर चल रही है जो सामने जिंदगी में स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आप किस डिग्री का, किस इंटेंसिटी का, किस डेप्थ का लोनलीनेस महसूस कर रहे हैं, उसका काफी बड़ा कंपोनेंट आपके माइंड में।